दोस्तों, सोचिए अगर आपको अचानक यह खबर मिले कि एक ही दिन में एक ही जगह पर 27 लोग एक साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या सवाल आएगा? क्या यह किसी ने मजबूरी में किया? क्या किसी ने दबाव बनाया? या फिर इनके दिलों ने खुद एक नई सच्चाई को अपनाने का फैसला किया? जी हां, यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि असलियत है। हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जहां एक मस्जिद में अचानक माहौल बदल गया, आंखों में आंसू और दिलों में सुकून भर गया। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूफान मचा दिया। लोग कहने लगे, क्या यह इस्लाम की सच्चाई की ताकत है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी चौंकाने वाले सच से रूबरू कराएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पढ़े लिखे, समझदार और जागरूक लोग एक साथ इस्लाम की पनाह में आ गए। और सबसे अहम बात, इसके बाद वहां मौजूद लोगों की आंखों में जो नजारा था, वह हर किसी को हैरान कर देने वाला था। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वह आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जगह थी साउथ कोरिया की सियोल सेंट्रल मस्जिद और मौका था जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। सोचिए, एक ही दिन 27 लोग, सबके सब एक साथ इस्लाम की पनाह में आ गए। जैसे ही वहां कलिमा की आवाज गूंजी, मस्जिद की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे के बीच दिलों में ऐसा सुकून उतरा कि लोग बेइख्तियार रो पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरों पर एक नई रोशनी चमक रही थी और दिलों में एक ऐसी ताजगी थी जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं थी, यह कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने साबित कर दिया कि इस्लाम की तालीमात और इसकी रूहानी ताकत इंसान के दिल की गहराइयों को छू लेती है। और यही वजह है कि यह वाकया पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। लोग सोचने लगे, आखिर इस्लाम की सच्चाई में ऐसा कौन सा राज है जो इंसान की जिंदगी को एक ही पल में बदल देता है? कुरान करीम में साफ लिखा है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस्लाम किसी पर थोपे जाने वाला मजहब नहीं, बल्कि दिल से अपनाया जाने वाला सच्चा रास्ता है। लोग इस्लाम की तरफ खींचते हैं क्योंकि उन्हें इसकी तालीमात, इसकी रहमत और मुसलमानों के अच्छे अखलाक अपनी ओर खींचते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इतिहास गवाह है, जहां भी मुसलमानों ने मोहब्बत, ईमानदारी और इंसानियत से पेशकदमी की, वहां गैर मुस्लिम खुद ब खुद इस्लाम की ओर मुतासिर हुए। ये मजहब ताकत से नहीं, बल्कि किरदार से फैलता है। अब नजर डालिए अपने हिंदुस्तान पर, जहां मुसलमान, चाहे वो छोटे गांव में हो या बड़े शहर में, मुश्किल की घड़ी में हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। कभी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना हो, कभी भूखों तक खाना पहुंचाना हो या फिर बीमारों तक दवा पहुंचाना हो, मुसलमानों ने बार बार दिखाया है कि इस्लाम की असली तालीम खिदमत ए खल्क यानी इंसानियत की सेवा है। यही वो वजह है दोस्तों कि गैर मुस्लिम जब मुसलमानों के इन अखलाक को देखते हैं तो उनके दिल में एक सच्चाई दस्तक देती है और वही सच्चाई उन्हें इस्लाम की तरफ खींच लाती है। हाल ही में पंजाब में भयंकर बाढ़ आई, गांव के गांव डूब गए, लोग भूखे प्यासे रह गए और सरकारी मदद देर से पहुंची। ऐसे वक्त में इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू होता है। हैरानी की बात यह है कि वहां सबसे आगे मुसलमान ही आए। जमीयत उलमा ए हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। सोचिए, यह वही उत्तराखंड है जहां अक्सर मुसलमानों के खिलाफ सियासत होती है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना इंसानियत को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि आज पंजाब को हमारी जरूरत है और हम अपने सिख भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ जमीयत उलमा ए हिंद ही नहीं, बल्कि AIM की पूरी टीम भी वहां पहुंची। मैं इन मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में वे सबके साथ खड़े हैं। खुद ट्रक भरकर राशन, कपड़े और दवाइयां लेकर उन्होंने पंजाब की मदद की। दोस्तों, यही है इस्लाम की असली तस्वीर। जब इंसानियत पुकारती है तो मुसलमान सबसे पहले दौड़कर पहुंचता है। आज के दौर में लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं। कभी कहते हैं यह मजहब तंग नजर है, कभी कहते हैं सख्त है, लेकिन असलियत यह है कि इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम धर्म को सही मायनों में मानो तो दिल में इंसानियत पैदा होती है। धर्म के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाने से इंसान हैवान बन जाता है। पंजाब की सरजमीन पर मुसलमान अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हुए
और यह नजारा बताता है कि इस्लाम का मकसद सिर्फ इबादत गाह तक सीमित नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा भी इबादत में शामिल है। अब मैं आपको सुनाता हूं एक ऐसा बयान जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया और बहुतों को मिर्ची भी लग गई। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब ने कहा कि इस्लाम जिस दिन से भारत आया उसी दिन से यहां है और हमेशा रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा। यह सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। सोचिए दोस्तों, आज जो बात मुसलमान कहते आए हैं वही बात अब मोहन भागवत जैसे बड़े नेता भी मान रहे हैं। यह सबूत है कि इस्लाम की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। यह मजहब नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से जिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे लोग इस्लाम की खूबसूरती से खींचकर उसमें दाखिल हो रहे हैं और मुसलमान इंसानियत के कामों में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है? जी हां दोस्तों, आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां आज यहूदी बड़ी तादाद में हैं, साल 2040 तक मुसलमानों की आबादी उनसे भी ज्यादा हो जाएगी। यानी मुसलमान अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बन जाएंगे। रिपोर्ट में इसके पीछे कई वजह बताई गई हैं, जैसे मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर ज्यादा होना, बड़ी तादाद में मुसलमानों का वहां इमिग्रेशन हिजरत करना। साल 2016 में सबसे ज्यादा मुसलमान अमेरिका पहुंचे थे। आज वहां करीब 3/4 लोग प्रवासी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो पहले किसी और धर्म में थे लेकिन आज इस्लाम अपना चुके हैं। साल 2017 में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी करीब 34 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक यह बढ़कर 88 लाख तक पहुंच जाएगी। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी मुसलमान बाकी धर्मों की तुलना में उम्र में कम यानी ज्यादा युवा हैं और उनकी बर्थ रेट भी अधिक है। इसी कारण आने वाले दशकों में उनकी तादाद तेजी से बढ़ सकती है। अब जरा पूरी दुनिया की ओर देखें। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, यानी पूरी आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा। ईसाई धर्मावलंबी भी लगभग 200 करोड़ से कुछ ज्यादा हैं और फिलहाल पहले नंबर पर हैं। लेकिन प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। उस समय ईसाई और मुसलमान दोनों की आबादी 200 करोड़ से ज्यादा होगी, लेकिन मुसलमान आगे निकल जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। आज सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन तब तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। भारत में मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा होगी। हिंदुओं की आबादी लगभग 77% रहेगी, जबकि मुसलमान 18% से अधिक होंगे। यानी भारत उस समय भी हिंदू बहुल देश रहेगा, लेकिन मुसलमान सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कौम बन जाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि एशिया पैसिफिक रीजन में मुसलमानों का प्रतिशत थोड़ा कम है और आने वाले समय में और भी कम हो सकता है। 2010 में वहां 61.7% मुसलमान थे, जो 2050 तक घटकर 52.8% तक रह सकते हैं। लेकिन यूरोप में उनकी तादाद लगभग वही रहेगी, यानी 2.7%। इसका मतलब यह है कि जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां समाज की तस्वीर पर उनका असर दिखाई देता है। दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ साउथ कोरिया में 27 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब की बाढ़ में मुसलमान अपने सिख भाइयों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरी तरफ आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है बल्कि इसकी सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। यानी इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है, यह नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से फैला है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी और हकीकत भरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे और नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।